Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Studies on Consultant. And Studies on Consultant provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी ऑस्ट्रेलिया की जितनी वीज़ा और इमिग्रेशन के रूल्स की तमाम अपडेट्स हैं उनको। आप अगर स्टूडेंट हैं, स्टडी वीज़े पे जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको कर लें, क्योंकि स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर बर वक्त मिलती रहेंगी। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। आपका कोविड आया, कोविड से पहले ऑस्ट्रेलिया मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट था। जितने भी स्टूडेंट आते थे वो उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको चाहे विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं चाहे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से, लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से आपको जो वहाँ पे मयार मिलता है वो आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलता। लेकिन 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड ऑस्ट्रेलिया उससे पहले काफ़ी सारी पॉलिसी चेंजेस लेके आ रहा था, जो कि उन्होंने 1 जुलाई 2024 से प्लान करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। अभी पिछले कुछ अरसे से अभी तक ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो भी बड़ी बुरी चल रही थी। स्टूडेंट्स चाह रहे थे लेकिन उनको एडमिशन्स और वीज़ास नहीं ग्रांट हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने फिर अपना रुख जो है वो यूके, न्यूजीलैंड और दूसरे कंट्रीज़ की तरफ कर लिया। आज इसमें हम सारे अपने पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप जो अपडेट अभी तक की सारी अपडेट्स हैं उनको जान सकें। सबसे पहले जी उन्होंने आपकी जो वीज़ा हॉपिंग है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वीज़ा हॉपिंग बेसिकली क्या था कि आपका जो टेम्परेरी वीज़ाज़ के ऊपर रहने का जो एक दौरानिया है वो उसको कंसिडर किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक टेम्परेरी वीज़े पे आप थे, जब वो ख़त्म होने वाला होता था तो आप दूसरा ले लेते थे, बजाय कि आप परमानेंट जो रेजिडेंसी है उसकी तरफ मूव करें, आप इसी के ऊपर रहते थे। इस चीज़ को उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है। और दूसरा, अब उसके बाद जो मेन पॉइंट है उनमें उन्होंने क्या किया है कि आपकी बेसिकली उनका पर्पस क्या था ये सारे चेंजेस लेके आने था कि आपका जो वीज़ा फ्रॉड है उसको टैकल किया जा सके, आपकी जो लेबर मार्केट की एक्सप्लॉयटेशन है उसको टैकल किया जा सके, और जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको टैकल किया जा सके। अब बेसिकली सिर्फ स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट वीज़ास के हवाले से बात करें तो वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो आपने जो स्टडी वीज़ा है इसको एक पाथवे के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ऑस्ट्रेलिया में एक लंबे अरसे के लिए रहने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, हालांकि उनका पर्पस सिर्फ यहाँ पे पढ़ना नहीं होता था, सिर्फ रहना होता था। तो उसके अलावा अब जो उन्होंने एक ये पाबंदी लगाई है कि जितने आपके विजिटर्स हैं, जिनके पास विजिटर वीज़ा है, जिनके पास टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है या और किसी किस्म का उनके पास टेम्परेरी कोई अगर वीज़ा है, तो वो अपने वीज़े को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। उसके लिए उन्होंने आपकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ा दी हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश एविडेंस है, उसको उन्होंने जो ज़्यादा सख्त कर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ा दिया है। अब इससे आगे आपका जो तीसरा पॉइंट है वो बेसिकली है आपकी जी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा। अब ये आपकी बेसिकली सब क्लास 485 बनती है, जिसमें क्या होता था कि आफ्टर जो स्टडी, पोस्ट स्टडी वर्क जिसको कहते हैं, वो स्टूडेंट्स को मिल जाता था। अब उन्होंने उसके अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस लेके आ गए हैं। जैसा कि आपकी जो पोस्ट स्टडी जो वर्क वीज़ा लेने की जो उन्होंने एज थी, लिमिट थी, उसको 35 पे उन्होंने उसके ऊपर एक स्लैब लगा दी है। उसके अलावा आपकी जो ड्यूरेशन थी उसको भी कम कर दिया गया है और कम किया जा रहा है। उसके अलावा जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। और इससे बढ़ के उन्होंने जो आपकी बेसिकली जो TSMIT है, बेसिकली टेम्परेरी इमिग्रेशन स्किल माइग्रेंट, जो उनका बेसिकली इनकम थ्रेशोल्ड है उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया, जो कि उन्होंने 70,000 से उठा के 73,150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे वो ले गए हैं। अब इससे आगे जो आपका जो चौथा पॉइंट, बेसिकली जो मेन पॉइंट है आपका, वो आपकी जो टेम्परेरी वीज़ास की जो कंडीशंस है ना उनको चेंज किया जा रहा है। अब उनका पर्पस क्या है चेंज करने का? वो ये है कि जो लेबर मार्केट उनकी कंडीशंस है, एक तो उनको इम्प्रूव किया जा सके, दूसरा जो वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन है उसको बचाया जा सके। अब इसमें आपकी जो सारी क्लासेस हैं, जैसा कि आपकी जो टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वाली जो सब क्लास है 482, उसको भी चेंज किया गया है। उसके अलावा आपकी जो स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयड स्किल्स रीजनल जो प्रोविजनल सब क्लास है 494, उसको भी चेंज किया जा रहा है। और आपके जो टेम्परेरी वर्क जो स्किल वर्कर्स हैं, टेम्परेरी स्किल वर्कर्स, उनकी जो 457 जो उनकी सब क्लास है उसको भी चेंज किया जा रहा है। अब इन सब की जो क्लासेस हैं उनमें अच्छा खासा उन्होंने इसमें चेंज लेके आ रहे हैं।
मजीद सख्तियां कर रहे हैं, जिससे आपकी जो उसके ऊपर असरात हैं वो नेगेटिव आएंगे। अब बेसिकली ये चार उन्होंने जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर दिया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिसीज़ के हवाले से भी वो काफ़ी सारी लेके आ रहे हैं। सेनेट में एक बिल पेश हुआ है जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो 60-40 की रेशो के हिसाब से डिवाइड की जाए। 60 उनके जो नेटिव स्टूडेंट्स होंगे उनको दिए जाएंगे और 40% सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है फ्रॉम डिफरेंट और अक्रॉस द ग्लोब जो है उनको उठाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके इम्प्लीकेशन या इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसमें जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया 40% पे वो लेके आ रहे हैं, वो अच्छा खासा उसका नीचे आएगा। उसके अलावा इनकी जो हाउसिंग सेक्टर है वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा लाइक जो शॉर्टेज हो गई थी, हाउसिंग क्राइसिस वहाँ पे चल रहे थे, उसको टैकल करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो उनकी जो मार्केट कंडीशन है, जो आपके जो वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट खैर ये मिलेगा कि उनकी जो थ्रेश होल्ड है इनकम का वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन इससे जो आपका एम्प्लॉयर है वो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब उनको बैकलैश भी फेस करना पड़ रहा है अपने नेटिव सिटीजन्स की जानिब से भी, वहाँ पे जो इदारे हैं इंडिपेंडेंट इदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जानिब से भी। तो उम्मीद करते हैं इनके अंदर कोई ना कोई तब्दीली, वो कोई ना कोई चेंजेस ऐसे लेके आएंगे जिसमें सारे जो सेक्टर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे करने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारा वीज़ा सिस्टम है, जो उसकी इंटेग्रिटी है उसको बचाया जा सके और बाकी जो मार्केट कंडीशंस है उनको बेहतर किया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको तमाम अपडेट्स हमने शेयर कर दी होगी। अगर कोई रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो भी कोई देखने आए वीडियो वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।